हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि कौन सी जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है अगर आपने स्विच किया था कंपोजिशन से रेगुलर में और रेगुलर से कंपोजिशन में। क्योंकि पिछले साल जब जीएसटी नया नया आया था तो बहुत सारे लोगों ने पहले रेगुलर स्कीम ले ली थी, फिर उन्होंने कंपोजिशन ली, या फिर पहले कंपोजिशन ले ली थी, फिर उन्होंने रेगुलर या नॉर्मल टैक्स पेयर में खुद को रजिस्टर किया था। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ी क्वेरी यही है कि एनुअल रिटर्न कौन सी फाइल करनी है। तो इसी क्वेरी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ ही, क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट वीडियो है और भी लोगों के लिए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कंपोजिशन से रेगुलर में ऑप किया था तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न कितनी फाइल करनी है। तो जिस पीरियड में आप कंपोजिशन में रहे उस पीरियड में आपको जीएसटीआर 9A फाइल करनी है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में मान लीजिए आप जुलाई से लेकर सितंबर तक कंपोजिट टैक्स पेयर थे, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए जीएसटीआर 9A फाइल करनी है। और जैसे ही आप बाद में, क्योंकि रेगुलर में आ गए, तो सितंबर के बाद वाले पीरियड के लिए, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। तो ऐसे पर्संस जिन्होंने स्विच किया था कंपोजिशन से रेगुलर में, उनको 2 रिटर्न्स फाइल करनी है, 2 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटीआर 9A जो है कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए, और जीएसटीआर 9 जो है नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए। दूसरा केस रहेगा इसका रिवर्स, मतलब रेगुलर से आप आए कंपोजिशन स्कीम में, तो इसमें भी रिटर्न्स तो आपको 2 ही फाइल करनी है, पर पीरियड का ध्यान रखिएगा। जितने पीरियड आप नॉर्मल टैक्स पेयर रहे उतने पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी होगी, और जितने पीरियड के लिए आप कंपोजिट टैक्स पेयर रहे उतने पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9A फाइल करनी है। तो दोनों ही सिचुएशन में, वेदर आप कंपोजिशन से रेगुलर में आए या रेगुलर से कंपोजिशन में आए, आपको 2 रिटर्न फाइल करनी होगी। और साथ ही इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन भी हमसे करते हैं कि मेरी रिटर्न्स अगर नील की रिटर्न्स थी तो क्या तब भी मुझे ये रिटर्न्स फाइल करनी है? बिल्कुल, चाहे आपने कोई भी काम नहीं किया था फिर भी आपको नील की जीएसटीआर रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। पीरियड का खास ध्यान रखिएगा कि कितने टाइम तक आप कंपोजिट टैक्स पेयर रहे, कितने टाइम तक रेगुलर टैक्स पेयर रहे, उसी के हिसाब से आपकी रिटर्न्स फाइल होंगी। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, साथ ही यहाँ आई बटन पे भी लिंक किया हुआ है। इन वीडियोस को देख के आपको क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीजें आपको जीएसटीआर 9 में या जीएसटीआर 9A में चाहिए। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018, तो मेक श्योर आप उससे पहले ही अपनी रिटर्न्स के लिए तैयारी कर ले। जीएसटीआर 9 की तैयारी कैसे करनी है वो वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है, आप इस पे क्लिक करके इसे देख लीजिए। और आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से कोई रिलेवेंट अगर क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जुड़े रहिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।